ओशंस के ऊपर और लाइटिंग इफेक्ट को कैप्चर करने के पोर्ट्रेट क्या है मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह है। टारगेट होना चाहिए कि हम जितना ज़्यादा अपने रेफरेंस के क्लोज पहुंच पाएँ। 10 शैडो के बीच में सेपरेशन क्रिएट होता है ऑलरेडी, तो ये इसको हम बोलते हैं फॉर्म लाइट। ठीक है, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और खूब सारी प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे। तो लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी पोर्ट्रेट में जब कैरेक्टर मिसिंग होता है तो हम किस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम अपनी आई को ट्रेन कर पाएँ और अपने वर्क में जो भी प्रोपोर्शनल मिस्टेक्स हो रही हैं, जो माइन्यूट डिफरेंसेस हो रही हैं मेज़रमेंट लेने में, उसको हम किस तरीके से चेक कर पाएँ और उसको हम इम्प्रूव कर पाएँ। तो आज हम उसी एक्सरसाइज के ऊपर काम करने वाले हैं। पिछली बार हमने टोन्ड पेपर लिया था, आज मैं उसी चीज़ को यहाँ पे वाइट पेपर के ऊपर करूँगी और यहाँ पे हमारा टारगेट है मेन प्रोपोर्शंस के ऊपर और लाइटिंग इफ़ेक्ट को कैप्चर करने के ऊपर। मींस हम यहाँ पे मेज़रमेंट लेते हुए लॉन्ग आवर स्टडी करेंगे, जिसमें हम प्रोपोर्शंस की स्टडी करेंगे और लाइट को देखकर, लाइट के डायरेक्शन को देखकर लॉन्ग आवर स्टडी करते हुए लाइट एंड शैडो के बीच में एक डिफरेंस जो होता है वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जो हमारा टर्मिनेटर लाइन के थ्रू होता है। हाय, माय नेम इज़ राजश्री रंजिता एंड आई एम एन आर्टिस्ट एंड दिस इज़ माय आर्ट चैनल, जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पे, बिगनर लेवल से जो आर्ट की फंडामेंटल्स होती हैं, प्रिंसिपल्स होती हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर मैं यहाँ पे वीडियोस लाती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी आपके साथ अगर डाउट है आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कैरेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपके वर्क में कैरेक्टर मिसिंग हो रहा है, वैसे भी अगर हम प्रोपोर्शंस में भी अगर हमारी मिस्टेक्स हो रही हैं तो हमारे वर्क में एक्सप्रेशन भी कैप्चर नहीं हो पाते हैं। तो हमारा जो बेसिक पोर्ट्रेट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, पहले तो उसको समझना ज़रूरी है। उसके बाद हमें अपने सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, एक बेसिक पोर्ट्रेट का स्ट्रक्चर हमें समझ आ गया, उसके बाद जो भी चीज़ें हमने मेज़रमेंट लेनी है उसकी एक्यूरेसी को फोकस करना हमारा यहाँ पे आज का टारगेट है। ठीक है, तो मेज़रमेंट कैसे लेना है ये सारी चीज़ें मैंने पहले ऑलरेडी बता रखी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे ड्रॉ एंड शेड पोर्ट्रेट वाले में, तो उसमें आप स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है जिसमें हमने देखा है कि हम किस तरीके से लुमिस हेड को और जो कंपैरेटिव मेज़रमेंट होता है पोर्ट्रेट में, मेज़रमेंट लेने का जो तरीका होता है, पोर्ट्रेट नहीं किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री हैंड ड्रॉ करने का जो प्रोसेस होता है, उसको मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लॉन्ग आवर स्टडी कर रहे हैं। जो भी मेज़रमेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा बारीकियों से सारी चीज़ों को देखकर हम स्ट्रेट लाइन सिंप्लीफिकेशन करते हुए यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे हैं। ये पोर्ट्रेट क्या है मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह है। मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि मैं किसी पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर रही हूँ, मैं बस ये सोच रही हूँ कि जो भी पोर्ट्रेट में जो भी कर्व लाइन है, जो लाइन यहाँ पे है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए कर्व लाइन की ज़रूरत पड़ती है और हम उसको क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो जो भी कर्व लाइन है उसमें उसको अगर हम स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफाई करेंगे तो उस स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होगा, उस स्ट्रेट लाइन की साइज़ क्या होगी। ठीक है, इसको मैं देख रही हूँ और इसको ड्रॉ कर ले रही हूँ। ठीक है, और जब सपोज़ हमने अगर लेफ़्ट पार्ट को राइट पार्ट से कंपेयर किया तो हमें लेफ़्ट पार्ट को नीचे के पोर्शन से लाइक बॉटम पार्ट से भी कंपेयर करना है। तो इस तरीके से जब हम क्रॉस वेरीफाई करके बार बार एक पोर्शन को दूसरे पोर्शन से, दूसरे पोर्शन को फिर तीसरे पोर्शन से, फिर तीसरे पोर्शन को हम पहले पोर्शन से, इस तरीके से जब हम बार बार क्रॉस चेक करके कंपेयर करते हैं तो हमें अपने वर्क में मिस्टेक्स मिल ही जाता है ना। और यही प्रोसेस होता है अपने वर्क में गलतियों को फाइंड करने का। गलतियाँ इन द सेंस की डिफरेंसेस, लाइक ये कोई गलती नहीं है, ये एक डिफरेंस है। ठीक है, जो कि हर एक इंसान जब कोई भी चीज़ ड्रॉ करता है तो उसमें वो डिफरेंस हमें मिलता है ना। तो इसको हमें रेक्टिफाई करना है, उसको हमें जितना ज़्यादा एक्यूरेसी, मतलब जितना ज़्यादा हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम जितना ज़्यादा अपने रेफरेंस के क्लोज
पहुंच पाएँ, है ना। तो जितना ज़्यादा हम उस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे इनिशियल स्टेज पे, उतना ही ज़्यादा हमें फाइनल स्टेज पे जब हम जाएंगे तो हमें इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमारा जो एक प्रोसेस है वो बहुत स्मूथली एक स्टेप्स को हम फॉलो कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में अगर हमने एक्यूरेसी नहीं रखी तो बाद में ड्रॉ करने के बाद, शेडिंग ऐड करने के बाद, जो भी हमारे जो वैल्यूज़ हैं उन सभी में अच्छे से ट्रांजिशन ले लेने के बाद जब हम फाइनल स्टेज में पहुंचते हैं तो हमारे वर्क में प्रोपोर्शंस में मिस्टेक्स हो रही होती है और हमें ये समझ आता है कि उफ, अभी तो हमने बहुत सारा कर लिया, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, अब तो ये सही हो ही नहीं सकता। तो ऐसे इस प्रॉब्लम को हमारे वर्क में ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग स्टेज में ही आप जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रोपोर्शंस एक्यूरेट बनेंगे और फाइनल स्टेज बनने के बाद आप बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच पाएंगे अपने रेफरेंस के। ठीक, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑलमोस्ट जो भी हमारी कर्व लाइन थी उसको स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ब्लॉक इन कर लिया। इस जो भी प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम ब्लॉक इन मेथड बोलते हैं। ब्लॉक इन मेथड के थ्रू हमने अपने सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई कर लिया स्ट्रेट लाइन में। कंपैरेटिव मेजरमेंट्स जो टेक्निक होती है उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। मेजरमेंट की टेक्निक है कंपैरेटिव मेजरमेंट, मतलब मेजरमेंट हमें लेना है तो कैसे लेना है, ठीक है। तो उस टेक्निक को हम यहाँ पे, उस टेक्निक्स के थ्रू हमने ब्लॉक इन कर लिया स्ट्रेट लाइन में। अब जो भी हमारा टर्म लाइट के डायरेक्शन को हमें देखना है, ठीक है। वैल्यू की स्टडी हम यहाँ पे ओनली 2 वैल्यू की स्टडी करेंगे, एक लाइट और एक डार्क, ठीक है। जो हमने टोन पेपर लिया था उसमें हमने ऑलमोस्ट थोड़ा सा वाइट चारकोल भी ऐड किया था ताकि एक फॉर्म की भी स्टडी हो जाए, एक 3Dनेस की भी स्टडी हो जाए। बट यहाँ पे हमने वाइट पेपर लिया है तो यहाँ पे हम वाइट के ऊपर वाइट तो अप्लाई कर नहीं सकते, तो इसीलिए हमें लाइट पार्ट को वैसे ही छोड़ देना है। हम यहाँ पे बस 2 वैल्यू की स्टडी करेंगे। तो टर्मिनेटर लाइन क्या होता है ये भी सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी है। टर्मिनेटर लाइन एज ए ब्रीफ यहाँ पे बता देती हूँ। इसको हम बैड बग लाइन भी बोलते हैं। जो लाइट और शैडो के बीच में सेपरेशन, एक लाइन दिख रही होगी, लाइट और शैडो के बीच में एक सेपरेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। वो हमारे स्ट्रक्चर को दिखाता है कि स्ट्रक्चर वहाँ से टर्न हो रहा है, ठीक है। जब वो टर्न हो रहा है तो उस पोर्शन पे लाइट फॉल नहीं हो पा रही है और इस वजह से वहाँ पे शैडो क्रिएट हो रहा है। तो इसकी वजह से एक हमारा जो 3Dनेस है उसका फर्स्ट स्टेप है उस चीज़ को कैप्चर करने का कि हमारे स्ट्रक्चर में किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर ये चीज़ें आपके वर्क में कैप्चर नहीं हो रही है, यहाँ पे अगर आपने ये सेपरेशन नहीं दिखाया अपने वर्क में, तो आपके लाइट और शैडो के बीच में सेपरेशन नहीं हो पाएगा, आपके वर्क में लाइटिंग इफ़ेक्ट प्रॉपर तरीके से कैप्चर नहीं हो पाएगा। और एक डेप्थ को कैप्चर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। अब एक और सवाल आता है कि क्या इसी डायरेक्शन में हमें लाइट को दिखाना है, मतलब जो हमारे, ये तो हमारा हो गया लाइट का डायरेक्शन जिसमें हम लाइट एंड शैडो के बीच में सेपरेशन क्रिएट होता है ऑलरेडी, तो ये इसको हम बोलते हैं फॉर्म लाइट, ठीक है। तो ये जो लाइट है, ये लाइट पर्टिकुलर डायरेक्शन से जब लाइट आ रही होती है तो ही इस लाइट को हम स्टडी करते हैं जिसमें हमारा लाइट एंड शैडो के बीच में क्लियर सेपरेशन होता है, ठीक है। जब फ्रंट लाइट आ रही होती है या फिर नेचुरल लाइट आ रही होती है, सनलाइट में अगर बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है उस कंडीशन में हमारे फेस में जो है वो चारों साइड से एक बराबर लाइट आ रही होती है। तो ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से स्टडी कर पाना मुश्किल होता है और उसमें डेप्थ को कैप्चर कर पाना मुश्किल होता है। आप लोगों ने देखा होगा फ्रंट लाइट में जो भी इमेजेस क्रिएट, मतलब जो भी पिक लिया हुआ होता है, तो उसमें क्या होता है कि कहीं से भी एकदम से क्लियर सेपरेशन नहीं दिख रहा होता, तो बहुत बार चीज़ें फ्लैट दिख रही होती है ना। अब जैसे चिक बोन का जो एरिया है, चिक बोन और चिन लाइन का जो एरिया, अगर उस डायरेक्शन सामने से लाइट आ रही है तो वहाँ से बिल्कुल चीज़ें एकदम फ्लैट हो जाती हैं, है ना। तो वहाँ पे डेप्थ कैप्चर करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हम
इस लाइट की स्टडी करते हैं स्टार्टिंग स्टेज में। जब भी कोई भी बिगनर स्टेज में होता है, मतलब स्टडी के पर्पस से हम इस लाइट का यूज़ करते हैं, जिसको हम फॉर्म लाइट बोलते हैं, जिसमें हम लाइट एंड शैडो के बीच में क्लियर सेपरेशन दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में हैं और बिल्कुल स्टडी कर रहे हैं प्रोपोर्शंस की, लाइटिंग इफ़ेक्ट की, तो आपको इसी लाइटिंग इफ़ेक्ट की आपको स्टडी करनी है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। ये हमारी लॉन्ग आवर स्टडी हो गई। ये आप देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये इस पूरे वर्क को मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 आवर लगा के कंप्लीट किया मतलब ये स्टडी करी है जिसमें मैंने 2 आवर दिया है। ठीक है, जिसमें हम अगर इसको हम और करें, बहुत ज़्यादा ये स्लो प्रोसेस होता है। जब आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप एक 3Dनेस को, इसके आगे भी जब हम जाएंगे तो ये बहुत स्लोली प्रोग्रेस चीज़ें हैं। इस तरीके से जब आप काम करते हैं तो आप सारी चीज़ों को सही तरीके से समझते हुए, हर एक स्टेप को प्रॉपर तरीके से समझते हुए आप प्रोसीड कर सकते हैं। और बहुत अच्छे से ये स्टडी का एक बहुत सही प्रोसेस है, मतलब बहुत एकेडमिक प्रोसेस है। एकेडमिक इंटरनेशनल जो भी अटेलियर्स होते हैं उसमें ये सारे प्रोसेस को सिखाया जाता है। ठीक है, और जो भी इंडिया में भी जो भी प्रोसेस होते हैं, इसी प्रोसेस को फॉलो करके ये बहुत ज़्यादा एकेडमिक लेवल पे हम इस तरीके से स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा आर्ट में बेसिक बिगनर लेवल से सीखना चाहते हैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के साथ, तो आप इसी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं और मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ना, और आप इसी तरीके से वर्क भी कर सकते हो। और हाँ, मैंने अभी एक हमारी जो आर्ट क्लास है वो भी चल रही है, रेगुलर क्लास, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप पूरे प्रोसेस को बहुत ज़्यादा अच्छे से डीप में सीखना चाहते हैं तो आप मेरे लेसन्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमने 1 मार्च से स्टार्ट करा है क्लास, और अभी हमने पोर्ट्रेट नहीं किया है, तो पोर्ट्रेट के ऊपर भी हम जाएंगे, तो इसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इसी व्हाट्सएप नंबर पे डीएम कर सकते हैं। जो भी प्रोसेस है, जो अभी लेसन्स हमने किया है, अभी पर्सपेक्टिव के ऊपर हमने काम किया है, कंपैरेटिव मेजरमेंट्स के ऊपर किया है, इसकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फुल डिटेल के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, और अपने वर्क को शेयर कर सकते हैं मेरे ग्रुप पे। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल जो मेरा ग्रुप है उसको ज्वाइन करना है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप वर्क करते रहना, और जो भी डाउट्स है, जो भी क्लैरिटी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो भी कमेंट में लिखना, और अच्छा लगा तो लाइक भी करना। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी ट्यूटोरियल्स मैं लाती रहती हूँ और आगे भी लाती रहूँगी। बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर, कलर थ्योरी के ऊपर भी मैंने बहुत सारे लेसन्स दिए हैं, उसकी एप्लीकेशन को भी हम यहाँ पे करेंगे। वो भी अभी बच रहा है, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आप, मतलब अगर आप करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आर्ट में सीखना चाहते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।